आज के सीरीज़ में हम लोग लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लिंकेज ग्रुप की स्टडी करेंगे, देन टाइप्स ऑफ लिंकेज और फाइनली इसके एडवांटेजेस। इतनी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज शब्द का मतलब होता है सहलग्नता। सह मतलब होता है साथ साथ, लग्नता मीन्स लगा हुआ या जुड़ा हुआ। मीन्स अगर आपको कोई भी वर्ड को अगर आपको डिफाइन करना है तो उस वर्ड को आप स्प्लिट करिए। जब आप उस वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो वो वर्ड आपको खुद उसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करेगा या उसका मीनिंग बता देगा। तो लिंकेज वर्ड जो है, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करें तो इसमें एक वर्ड आता है लिंक या लिंक्ड, जिसका मतलब होता है अटैच्ड यानी जुड़ा हुआ। तो लिंकेज हमें क्या एक्सप्लेन करता है? लिंकेज हमें एक्सप्लेन करता है फ्रेंडशिप बिटवीन जीन्स, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स लगे होते हैं उनके बीच की दोस्ती को एक्सप्लेन करता है लिंकेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिंकेज इज सिंपली द स्टडी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन जीन्स, यानी लिंकेज के माध्यम से हम लोग जीन के बीच की दोस्ती को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है कि लिंकेज का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था? तो लिंकेज को पहली बार डिस्कवर किया था पैटसन और पुनेट ने 1905 में। मीठी मटर में देखा था, एक प्लांट है मीठी मटर, उसमें उन्होंने देखा था, जिसका साइंटिफिक नेम लथाइरस ओडोरेटस है। इसके पहले हालांकि लिंकेज, अगर मेंडल के लॉ की हम लोग बात करें तो 1905 में लिंकेज को दिया था बेटसन और पुरेट ने। इसके पहले मेंडल ने अपने लॉज दिए थे। तो मेंडल के जो लॉज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, लेकिन मेंडल को लिंकेज के बारे में नॉलेज नहीं था, बिकॉज मेंडल नेवर फेस लिंकेज। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान लिंकेज को फेस नहीं किया था, इसीलिए मेंडल को लिंकेज के बारे में नॉलेज नहीं था। हालांकि मेंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं। मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर जितने लॉज दिए हैं वो आज की हमारी पूरी मॉडर्न जेनेटिक्स उन्हीं लॉज के ऊपर खड़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने जो लॉज दिए हैं वो एक पिलर की तरह काम करता है, जिसके ऊपर हमारी आज की पूरी मॉडर्न जेनेटिक्स स्टैब्लिश है, खड़ी है उसके ऊपर। तो मेंडल ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। फिर उसके बाद लिंकेज के बारे में, लिंकेज जो है ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता। हालांकि मेंडल के लॉज बहुत सारे जगहों पे फॉलो होते हैं, लेकिन लिंकेज मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, यानी लिंकेज जो है वो मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो लिंकेज में क्या बताया गया कि लिंकेज को तो ढूंढा बेटसन और पुनेट ने था, लेकिन शब्द लिंकेज जो है वो पहली बार टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकेज के केस में, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं ड्रोसोफिला के ऊपर लिंकेज से रिलेटेड। लिंकेज का अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि लिंकेज क्या है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह लें तो डेफिनेशन ये हो जाएगा कि लिंकेज हमें एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जीन्स के बीच की दोस्ती को एक्सप्लेन करता है। वहीं पर थोड़ा डिटेल में अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि लिंकेज is simply the study of tendency of those genes that are present on the same chromosome is to remain together in the process of inheritance. Means linkage हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स लगे होते हैं उन सभी जीन्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है, तीव्र इच्छा होती है कि जब भी उनका इनहेरिटेंस हो यानी वंशागति हो तो ये इनको कोई अलग ना कर सके। ये हमेशा साथ साथ इनहेरिटेंस के प्रोसेस में जाना चाहते हैं। तो ये सेम वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपका ये घर है और आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी आपके परिवार के मेंबर्स रहते हैं। तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार के मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ से वो वापस लौट कर ना आए। ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी फैमिली के मेंबर्स में से कोई भी एक सेपरेट हो, अलग हो। उसी तरीके से एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स लगे होते हैं वो जीन आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में आपस में लिंक्ड होते हैं और संबंध होता है आपस में, वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तो अब इनको अलग करता कौन है? तो इनको अलग करने वाला है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो समझ लीजिए लिंकेज का ऑपोजिट है, यानी लिंकेज हमें जीन्स के बीच की दोस्ती को एक्सप्लेन करता है, वहीं पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो इस दोस्ती का दुश्मन है। यानी इस जीन के बीच की दोस्ती को तोड़ने वाला कौन है? तो तोड़ने वाला क्रॉसिंग ओवर है।
ठीक है। तो हमने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया कि जीन्स के बीच की दोस्ती को एक्सप्लेन करता है लिंकेज, और इस दोस्ती का दुश्मन होता है क्रॉसिंग ओवर। अब इसके बाद डेफिनेशन हमने देख लिया, डेफिनेशन एक बार फिर से हम लोग देखते हैं लिंकेज का क्या डेफिनेशन हो जाएगा। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स लगे होते हैं वो हमेशा इनहेरिटेंस के प्रोसेस में साथ साथ जाना चाहते हैं, इसी को हम लोग लिंकेज बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज से रिलेटेड, कि लिंकेज के ऊपर क्रोमोसोमल थियरीज दी गई हैं, जिसके प्रोपाउंडर, जिन्होंने इस थियरी को दिया, उसके प्रोपाउंडर का नाम है मॉर्गन और कैस्टल। ये वही मॉर्गन है जिन्होंने लिंकेज टर्म को भी दिया था। उसके बाद इस थियरी में इन्होंने एक्सप्लेन किया, कुछ पॉइंट्स हैं जो इस थियरीज में दिए गए हैं, तो उन पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिंक्ड जीन्स अकर ऑन सेम क्रोमोसोम, कि सभी लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है ये देखिए, जैसे ये कोई एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी जीन को हम लोग लिंक्ड जीन कहते हैं। तो लिंक्ड जीन क्या होता है? ऑल जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर नोन एज लिंक्ड जीन, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स लगे होते हैं उन सबको हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं। सपोज करिए कि इस क्रोमोसोम के ऊपर 50 जीन लगे हुए हैं, तो इस 50 के 50 टोटल जीन को हम लोग लिंक्ड जीन कह सकते हैं। तो क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ लिंकेज का पहला लाइन यही हो जाएगा, फर्स्ट लाइन में, कि सभी लिंक्ड जीन जो होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिंक्ड जीन्स लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, यानी एक रैखिक क्रम में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन। इसका क्या मतलब है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लगे हुए उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके ऊपर लिंकेज डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस देखिए बहुत कम है, तो अगर दो जीन्स के, जैसे एक जीन ए है और एक जीन बी है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो जितना ही डिस्टेंस कम होगा उतना ही लिंकेज का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। मीन्स जितनी दूरी कम होगी जीन्स के बीच में उतना ही सहलग्नता ज़्यादा होगा, और जितना ही जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही लिंकेज कम होगा, यानी उतना ही ज़्यादा उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे, और क्रॉसिंग ओवर जो है वो उसको जीन्स को अलग कर देगा। तो अगर जीन्स के बीच में दूरी ज़्यादा है तो सहलग्नता यानी लिंकेज कम होगा, और अगर जीन्स के बीच में दूरी कम है तो सहलग्नता ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मीन्स लिंकेज और डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है, और अगर कोई चीज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका सीधा मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ घटेगी, और दूसरा अगर घटेगा तो पहली वाली बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस चलता है। तो वही चीज़ इस लाइन में बताया गया है कि लिंकेज की स्ट्रेंथ जो होती है, लिंकेज की जो ताकत होती है वो जीन के बीच की दूरी पे डिपेंड करती है। दूरी ज़्यादा तो लिंकेज की ताकत कम, और दूरी कम तो लिंकेज की ताकत ज़्यादा। तो जैसे वही सेम चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, तो आपके घर के आसपास जितने घर होंगे उनसे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, लेन देन ज़्यादा होगा, आपका संबंध ज़्यादा होगा। वहीं पर उस घर की तुलना में जो आपके घर से काफ़ी दूरी पर है तो वहाँ पर संबंध कम होगा, वहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा घट जाएगा। तो वैसे ही जब दूरी बढ़ने पे संलग्नता कम हो जाती है, और दूरी कम होने पर संलग्नता बढ़ जाती है। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि द टू लिंक्ड जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हायर। मीन्स अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो दो जीन है उनके बीच में अगर दूरी ज़्यादा है, सपोज करिए ये जीन ए है और ये जीन जेड है, इनके बीच में देखिए दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर जीन के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। वही चीज़ इस पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग समझते हैं लिंकेज ग्रुप क्या होता है। लिंकेज ग्रुप की स्टडी कर लेते हैं। तो लिंकेज ग्रुप पहले है क्या, पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने टोटल जीन्स लगे होते हैं उन्हीं जीन्स के सेट को हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। सपोज करिए कि इस क्रोमोसोम के ऊपर 50 जीन लगे हैं, तो इस क्रोमोसोम का जो लिंकेज ग्रुप होगा वो 50 होगा।
ठीक है। अब हम लोग एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या है लिंकेज ग्रुप। तो ऑल जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी वे सभी जीन जो एक ही क्रोमोसोम पे लगे होते हैं उन्हीं को हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम मेक वन लिंकेज ग्रुप, यानी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स लगे होते हैं उन सभी को हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके लिंकेज ग्रुप को दिया गया, जैसे फ्रूट फ्लाई जिसका आप साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला है, फल मक्खी, उसमें लिंकेज ग्रुप जो होता है ये 4 होता है। ह्यूमन बीइंग के केस में देखा जाए तो 23 लिंकेज ग्रुप होता है और मटर में लिंकेज ग्रुप 7 होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर में अगर देखा जाए तो 23 पेयर होते हैं। तो इसी पेयर में आए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसी के पेयर को हम लोग लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में पेयर में अगर क्रोमोसोम दिखा है तो 23 पेयर है, तो ह्यूमन का लिंकेज ग्रुप कितना होगा, 23 होगा। वैसे ही मटर का 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि लिंकेज कितने प्रकार का होता है। लिंकेज के टाइप्स की अगर स्टडी करें तो लिंकेज जो है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्लीट लिंकेज क्या है। कंप्लीट लिंकेज में एक्सप्लेन किया गया है कि लिंक्ड जीन्स डू नॉट गेट सेपरेटेड, मीन्स अगर लिंकेज कंप्लीट है तो इसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स लगे होंगे उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर लेस, यानी जीन्स के बीच में दूरी बहुत कम होगी। और आपको हमने एक्सप्लेन किया था कि जितना डिस्टेंस कम होगा लिंकेज उतना ही ज़्यादा होगा। वैसे ही यहाँ पर जीन के बीच में दूरी बहुत कम है यानी लिंकेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सहलग्नता बहुत ज़्यादा है, लिंक्ड जीन काफ़ी पास पास प्रेजेंट है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इनको क्रॉसिंग ओवर अलग नहीं कर सकता। जैसे अगर यहाँ पर आप हैं और ये आपका कोई दोस्त है और आप दोनों में काफ़ी गहरी बॉन्डिंग है, तो कोई तीसरा पर्सन, तीसरा कैंडिडेट वो आपके इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही अगर इनमें आपस में संलग्नता ज़्यादा है तो इनको कोई क्रॉसिंग ओवर अलग नहीं कर सकता। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज में एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स लगे होते हैं उनके बीच में गहरी स्ट्रेंथ, एक तरीके से स्ट्रेंथ होती है, सहलग्नता होती है, इसलिए ये सेपरेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कि इसको पहली बार रिपोर्ट किया था मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला के ऊपर, और ये नेचर में बहुत कम होता है। जनरली नेचर में कंप्लीट लिंकेज देखने के लिए बहुत कम मिलता है। वहीं पर अब हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ेंगे। ये कंप्लीट लिंकेज का जस्ट ऑपोजिट है, जितना आपने कंप्लीट लिंकेज में पढ़ा उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, वो इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है, और दूरी बढ़ गया इसका मतलब सहलग्नता यानी लिंकेज घट गया, तो यहाँ पर लिंकेज कम हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स आर हायर, यानी जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी यहाँ पर लिंकेज जो होगा वो कम होगा। और लिंकेज अगर कम है, लिंकेज संलग्नता कम है, तो क्रॉसिंग ओवर अपना कमाल दिखाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर तुरंत आकर के इस जीन के बीच की दोस्ती को तोड़ देगा और तोड़ करके इसको सेपरेट कर देगा। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं, जबकि कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं होता। नेक्स्ट है कि जो इनकम्प्लीट लिंकेज है ये वाइडली अकर होता है नेचर में, सबसे ज़्यादा इनकम्प्लीट लिंकेज ही नेचर में देखने को मिलता है, और इसमें सिंपली यही है कि इनमें जीन्स के बीच में दूरी ज़्यादा होती है और इस वजह से ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। अब फाइनली हम लोग समझते हैं एडवांटेज ऑफ लिंकेज। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वे सभी कैरेक्टर जो आप के अंदर प्रेजेंट हैं, वे सभी कैरेक्टर जो आपके अंदर प्रेजेंट हैं और जो कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से हूबहू मैच होते हैं, वो सभी कैरेक्टर आपको लिंकेज के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि वो सेपरेट नहीं हो पाते तो वो लिंकेज के थ्रू मिलते हैं। वो सारा क्रोमोसोम आपके अंदर एज इट इज चला आता है, और वे सभी कैरेक्टर जो आपके मम्मी पापा से आप में मैच नहीं होता, वो सभी कैरेक्टर आपके अंदर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो दोज कैरेक्टर दैट आर सिमिलर विद देयर पेरेंट्स, दे आर कम फ्रॉम linkage, and those character that are dissimilar from their parents, they are come from crossing over. That's all.